नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, भिंड में मकान के नीचे दबने से दो सगी बहनों की मौत का मामला सामने आया है। मकान में दबने से दो नाबालिग सगी बहनों की मौत हो गई। देर रात मकान की कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ। बच्चों के शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। बच्चियों के पिता को कलेक्टर ने दी आर्थिक सहायता। जहां आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है तो रौन थाना क्षेत्र के मोरखे गांव की पूरी घटना सामने आ गई है। कच्ची दीवार थी, भरभरा कर गिर पड़ी और इसी दौरान दो मासूम बच्चियां इसकी चपेट में आ गईं और बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो भिंड से ये खबर है, जहां भिंड में मकान की दीवार के नीचे दबने से दो सगी बहनों की मौत का मामला सामने आया है। देर रात मकान की कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ। बच्चियों के शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बच्चियों के पिता को कलेक्टर ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और रौन थाना क्षेत्र के मोरखी गांव की घटना सामने आई है। तो दीवार गिरी और दीवार के नीचे दबने से दो मासूम सगी बहनों की मौत हो गई। एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया गया है और अब मामले की जो जांच है वो चल रही है। दीवार गिरने की वजह से पूरा हादसा हुआ। देर रात मकान की कच्ची दीवार गिरी और दीवार गिरने की वजह से इसकी चपेट में आने की वजह से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। तो मकान की दीवार के नीचे दबने से दो मासूम बच्चों की मौत का मामला भिंड में ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। दो सगी बहनें बताई जा रही हैं जिनकी मौत हुई है। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय जुड़ गए हैं, अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, क्या पहले से ही ये जो कच्ची दीवार बताई जा रही है, जब मालूम था कि दीवार इतनी कमजोर है, गिर सकती है, तो भी यहाँ पर रह रहे थे लोग? बिल्कुल रीनू, मैं बता दूं, ये पूरा मामला झमझम बारिश की चलते हुआ है। बताया गया है कि देर रात को अंगद दोहरे अपने मकान में सो रहे थे बच्चियों को, और रात को जब देखना बच्चियां घर में अंदर नहीं है, फिर रात को हो सकता है लाइट चली गई हो, इसकी वजह से वो बच्चियां घर के पीछे कच्ची दीवार बनी थी उसके पास चारपाई डालकर सो गई थी। जब उनको सुबह तलाशा दे बच्चियां कहाँ गई तो देखा दीवार में चारपाई दबी दिख रही थी, जिसमें जब मिट्टी हटाकर देखेगा तो उसमें दोनों बच्ची मृत पाई गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनिल जानकारी के लिए। तो अब दीवार के नीचे बच्चियां दबी मिली और जब हटाकर देखा गया तो दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खंडवा में गणपति उत्सव के दौरान जहां सड़कों पर भारी भीड़, वहीं कुछ ऐसे स्टंटबाज भी हैं जो दूसरों की जान जोखिम में डाल अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बाज नहीं आ रहे। स्टंट करने वाले शख्स ने जरूर अपने वीडियो में लोगों से ये अपील की है कि वो इस तरह के स्टंट नहीं करें, लेकिन खुद स्टंट कर वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये समझ से जरूर परे है। वायरल हो रहे वीडियो पर अब पुलिस जरूर कार्रवाई कर सकती है। और भोपाल से खबर है, जहां राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। गरज चमक के साथ तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, धार जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटे तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग का कहना है मानसून की विदाई से पहले तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। तो भोपाल से खबर है, राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल, रीवा, जबलपुर संभाग, सागर, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग के जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।
और साथ ही बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां बरगी स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र में मां की गोद में मासूम बेटी ने तोड़ा दम। इलाज के अभाव में हुई तिनहेटा देवरी निवासी 5 वर्षीय ऋषि ठाकुर की मौत। समय पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे जिम्मेदार डॉक्टर। सुबह से मासूम को इलाज के लिए गोद में लेकर बैठी रही मां। परिजनों ने बरगी के अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पर देर स्याने के आरोप लगाए हैं। मृतक बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाए, अस्पताल में डॉक्टरों के न होने के आरोप लगाए गए। समय पर इलाज से बच सकती थी मासूम बच्चे की जान। जबलपुर के थाना बरगी के आरोग्यम अस्पताल का ये पूरा मामला है। आप ये देखिए कि एक 5 साल का मासूम जो कि काफी गंभीर अवस्था में था और हॉस्पिटल पहुंचा था इलाज के लिए, लेकिन वहां पर डॉक्टर न होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने जमकर शोर भी किया। उनका आरोप है कि अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं और यदि समय पर डॉक्टर कोई मिल जाता तो हो सकता था कि मासूम बच्चे की जान बच जाती। आप ये तस्वीरें देखिए जहां 5 साल का मासूम अपनी मां की गोद में दम तोड़ देता है। अब रो रो कर बुरा हाल। तस्वीरें आपको हृदय विदारक की तस्वीरें हैं। बरगी स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां मां की गोद में 5 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। इलाज के अभाव में हुई तिनहेटा देवरी निवासी 5 वर्षीय ऋषि ठाकुर की मौत। समय पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे जिम्मेदार डॉक्टर। सुबह से मासूम को इलाज के लिए गोद में लेकर मां बैठी रही। सुबह से मासूम को इलाज के लिए भटकते रहे परिजन, लेकिन बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया। परिजनों ने बरगी के अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पर देर से आने के आरोप लगाए हैं। मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर के न होने के आरोप लगाए हैं। लेके आए थे, मेरा भांजा है वो। हाँ। तो मैंने उसको लेकर आया था घर पे। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। हम टनेटा से आए, मैं खापा से हूँ। हाँ। उसका मामा हूँ। हाँ, तो कहाँ मतलब कहाँ आए थे आप? बरगी? यहाँ बरगी सरकारी हॉस्पिटल, बरगी हॉस्पिटल है सरकारी। कोई स्टाफ कोई नहीं था। बच्ची को बीमार था तो मैंने लाया, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी। तो क्या आपने यहाँ डॉक्टर से बताया कि ये हो गया है, तो उन्हें क्या बोला? बताया यहाँ कोई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रतीक, इससे ज्यादा बुरा वक्त एक मां के लिए क्या होगा कि उसकी गोद में उसी का 5 साल का मासूम बेटा दम तोड़ देता है। और ये कोई पहली बार नहीं है प्रतीक कि जब अस्पतालों में डॉक्टर नदारत रहते हैं या समय पर नहीं पहुंचते हैं, इलाज का अभाव और बच्चे की जान चली गई। देखिए बिल्कुल इन और ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं फिर बोलने मजबूर करती हैं कि क्या वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सिस्टम है। वैसे तो कहने को पहले से ही डॉक्टरों की कमी बड़ी संख्या में है जबलपुर जिले की अगर हम बात करें, लेकिन इसके बावजूद अगर समय पे आरोग्यम जैसे केंद्र में, जैसे शासन की मूल महत्वपूर्ण योजना के तहत खोला गया है, कम से कम चिकित्सकों का वहां होना तो बेहद अनिवार्य है। अगर डॉक्टर वहां थे, पदस्थ नहीं होते तो ठीक है, लेकिन अगर पदस्थ थे और अगर समय पर नहीं पहुंचे, उसके कारण अगर जिंदगी कहीं ना कहीं अपनी जान खो बैठी, तो ये बेहद बेहद आपत्तिजनक बात है। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं वो कुछ ही देर में अपना वक्तव्य जो है इस पूरे मामले पर देंगे। बड़ा ये पूरा मामला है कि एक माँ की गोद पर ही उसके मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। अमूमन अभी जो सीजनल बीमारियां चलती हैं उससे ही ग्रसित, प्राथमिक रूप से जो परिजन जैसा बता रहे हैं उससे ग्रसित था, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया। तेज बुखार भी था उसे, और क्या वजह थी कि डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था? क्या लापरवाही बरती गई डॉक्टर द्वारा, समय पर अपने ड्यूटी टाइम पे नहीं पहुंचे? तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन जो भी हो परिजनों ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि वो समय पर पहुंच गए थे। 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार किया गया, डॉक्टर समय पर नहीं आए। उसके पहले बहुत आश्चर्य की बात है प्रतीक, क्या हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट ही नहीं किया गया? क्योंकि यदि तेज बुखार था, इतना ज्यादा वो गंभीर हालत में था, तो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ बच्चा। देखिए आरोग्यम अमूमन स्वास्थ्य केंद्र है रीनू, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में एक आरोग्यम केंद्र खोला गया है। व्यवस्थाएं काफी बेहतर होती हैं, लेकिन अगर गंभीर है मरीज तो उतनी बेहतर सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन ये बनवाने वाला कौन होगा? डॉक्टर होगा। अगर डॉक्टर ही नहीं होगा तो उसकी गंभीरता को तय, उसका पैमाना कौन तय करेगा? ये तमाम जो सवाल है वो उठ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, पूरे मामले की जांच की मांग भी अब उठ रही है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं आड़े हाथों लिया। जो भी हो, सियासत से इतर अगर सिस्टम बेहतर काम करता तो शायद इस मासूम बच्चे की जान बच जाती। वाकई में शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि मासूम बच्चा जो कि बुखार से पीड़ित था, हॉस्पिटल में घंटों इंतजार किए परिजनों ने, लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से ना तो बच्चे को इलाज समय पर मिल पाया और ना ही उसको एडमिट किया जा सका। और सबसे दुखद घटनाक्रम यह है कि एक माँ की गोद में 5 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। माँ बाप बिलखते रहे, वहां पर रोते रहे और अब जांच की बात कही जा रही है।
तो एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए। 5 साल का मासूम मां की गोद में दम तोड़ देता है और 3 महिलाएं यहां पर बैठी हैं। रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। हालांकि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की बात कही जा रही है। और अब रायपुर से खबर। झारखंड के 5 मंत्री रायपुर से रवाना हुए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता 4 मंत्री को लेकर हुए रवाना। मंत्री आलमगिरी, आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख हुए रवाना। आज कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो खबर रायपुर से, जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त रायपुर में रुके हुए हैं। रायपुर के बाद मैफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। झारखंड के 5 मंत्री रायपुर से रवाना हो चुके हैं। मंत्री सत्यानंद भोक्ता 4 मंत्री को लेकर रवाना हुए। मंत्री आलमगिरी, आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख रवाना हो चुके हैं और आज कैबिनेट की बैठक में ये सभी 4 मंत्री शामिल होने वाले हैं। तो खबर झारखंड से विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। मनिका से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह पहुंचे रायपुर। बुधवार की रात करीब 12 बजे पहुंचे मैफेयर रिसोर्ट। तो खबर रायपुर से, जहां झारखंड से विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मनिका से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह रायपुर पहुंचे। बुधवार की रात करीब 12 बजे पहुंचे मैफेयर रिसोर्ट। रिसोर्ट में जो विधायक हैं उनकी खातिरदारी लगातार जारी है और कल 4 मंत्री यहां से रवाना हुए थे। रायपुर और एयरपोर्ट से यहां से रवाना हुए थे और मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो है वो 4 मंत्रियों को लेकर रवाना हुए। चूंकि आज कैबिनेट की बैठक है, झारखंड कैबिनेट की बैठक है। मंत्री आलमगिरी, आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख यहां से रवाना हुए हैं और कल शाम तक ये सूचना थी कि 5:25 तक के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे और जो मंत्री सत्यानंद है वो लेकर मंत्रियों को गए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद में क्या जो मंत्री गए हैं वो वापस लौटते हैं, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ आएंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बाकी के जो विधायक यहाँ पर इस रिसोर्ट में रुके हुए हैं वो 24 घंटे पहरेदारी में है। सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं। खातिरदारी की अगर बात करें तो उसी तरीके से खातिरदारी की जा रही है जैसे हरियाणा के जो विधायक यहाँ पर रुके हुए थे उनकी लगातार खातिरदारी की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि नजर रखी जा रही है कि राजभवन में से उस तरह से किस तरह से इशारा होता है, किस तरह की चीजें सामने आती है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी दी है राजभवन को, ये बात सामने आई है। लेकिन जब 1 सप्ताह हो गया उस चिट्ठी को खोला ही नहीं गया है, इसका मतलब साफ है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है और ऐसे में विधायकों की सुरक्षा करना हमारा काम है और यही वजह है कि यहाँ पर विधायकों को रखा गया है। अब ये पहले तो 2 दिनों के लिए पूरा रिसोर्ट बुक करवाया गया था, लेकिन जिस तरीके से आज भी ये विधायक ठहरे हुए हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन और वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब नजर इस बात को लेकर है कि क्या हेमंत सोरेन भी छत्तीसगढ़ आते हैं, क्या जो मंत्री गए हैं वो वापस लौटते हैं। फिलहाल एक चीज और है कि ये जो गोल्फ कोर्स को लेकर जो मेंटेनेंस को लेकर 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया था वो अभी भी जो सूचना है वो चिपकी हुई है, यानी कि गोल्फ कोर्स 1 सप्ताह तक बंद रहेगा। और जाहिर तौर पर अगर ये गोल्फ कोर्स 1 सप्ताह तक बंद है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी इशारा है कि विधायक जो है, चूंकि आज उन्हें लौट जाना था, जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक के नाम से यहाँ पर कमरे बुक हुए थे और 2 दिनों के लिए कमरे बुक हुए थे, आज वो दिन खत्म हो जा रहा है और आज नहीं लौट रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये देखा जा रहा है कि राजभवन की तरफ से क्या होता है, उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और भोपाल से खबर है जहां विधायकों के साथ सीएम की बैठक। रीवा विधायक दिव्यराज ने की न्यूज 18 से खास बातचीत। हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और उसकी समीक्षा की गई है। आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर बोले दिव्यराज, रीवा जिले का प्रतिनिधित्व बढ़े तो मुझे खुशी होगी। आज रीवा जिले के विधायकों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आखिरकार इस बैठक का क्या एजेंडा है, हमारे साथ विधायक दिव्यराज जी खुद मौजूद हैं जो रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट से आते हैं। दिव्यराज जी, आज की बैठक का क्या आपका एजेंडा है? देखिए, अभी तक जो जानकारी तो हमको भी बहुत पुख्ता नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर और संगठन हमारी बैठकें लेता रहता है। सभी विधायकों को बुलाते हैं और जो क्षेत्र में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जिले में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इसी विषय पे होगा जो अभी आए दिन जो चुनाव हुए
जिला पंचायत के, अपने नगरीय निकाय के, तो उनको लेकर के एक मेरे ख्याल से एक समीक्षा बैठक टाइप की होगी मेरे ख्याल से, जितना मेरे को जानकारी है। अभी कोई एजेंडा किसी तरीके का, क्योंकि हम लोग को अभी पता नहीं चला ऐसा कोई एजेंडा। बाकी बीच में ऐसी चर्चा आई थी कि बुलाएंगे, तो शायद उसी कारण बुलाया होगा। अच्छा, ये भी माना जा रहा है कि अब अगला साल जो है चुनावी साल है, तो किस तरीके की रणनीति हो चुनावी, उस सारे विषयों को लेकर। हाँ, वही मैं बोला था कि एक तो चुनावी रणनीति, अभी हम लोग बूथों पे भी अपने काम कर रहे हैं, जितने जो बूथ हैं कमजोर बूथ, उसकी भी एक योजना चल रही है। हर विधानसभा में हमारे जो काम है, जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मांगे करी हैं कुछ, तो उनके बारे में भी एक रिव्यू लेने के लिए। और निश्चित रूप से क्योंकि कोविड के बाद पहला ही साल ये मिला भी हम लोग को काम करने का ढंग से, तो और एक साल बचा भी है, तो उसमें हम लोग क्या क्या जो क्षेत्र में है, जिले में है, जो काम बचे हैं, अधूरे काम हैं, उनको हम कैसे कंप्लीट कर सके, तो यही विषय है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और पॉलिटिकल सवाल हो सकता है, आप जवाब देना आप उचित ना समझे, लेकिन फिर भी एक अटकल चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। मंत्रिमंडल के कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, रीवा जिले का जो प्रतिनिधित्व है वो शायद कुछ कम रहा, इस बारे में भी कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, रीवा और विंध्य ने मध्य प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को पूरा एक तरीके से पूरी झोली खोल करके सारे विधायक वहां पे जिताए। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने काफी वहां पर नेतृत्व दिया है। पिछली बार की तुलना से अगर देखा जाए तो इस बार विंध्य में ज्यादा मंत्री हैं। ये लोग इसको गिनती थोड़ा सा कम गिन पाते हैं। इस बार 4 मंत्री हैं हमारे विंध्य से, पिछली बार 1 ही थे, तो इस बार 4 मंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं अगर और मिल जाएगा, आई थिंक अभी कम ज्यादा मिलना मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होती है। अभी भी कुछ पद खाली है, रोटेशन भी होगा तो देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये और पार्टी की जो एक ढांचा है उसके अंदर रखते हुए जो वो निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे। तो ये हैं देवराज जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल जो बैठक है वो संभव है कि आने वाला जो चुनाव है, आने वाला साल जो है चुनावी साल है, उसकी कुछ तैयारी प्रिपरेशन के लिहाज से हो। हाल ही में चुनाव भी हुए, जिला पंचायत के हुए, नगरीय निकाय के हुए, तो सारे जो चुनाव है और आने वाले दिनों की जो रणनीति है उसकी समीक्षा इस बैठक में संभव है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।